आत्मा का भयंकर शत्रु है। क्रोध का शत्रु जब व्यक्ति के पीछे लग जाता है तो उसकी जन्म जन्म की शांति को भंग कर देता है। क्रोध व्यक्ति के होश को खत्म करता है, व्यक्ति के विवेक को समाप्त करता है। क्रोध का आवेश व्यक्ति से अनुचित कार्य को करवाता है, जैसे हिंसा कर देता है, किसी को मार देता है, किसी को जला दिया, किसी की इज्जत उतार दी, किसी को चुपता हुआ वचन कह दिया, और कभी कभी क्रोध में आकर के व्यक्ति स्वयं को भी मार देता है। क्रोध क्रूर है, क्रोध कठोर है, क्रोध भयंकर है। क्रोध में करुणा नहीं होती, क्रोध में दया नहीं होती। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कोहम क्रियई पणा से, क्रोध प्रेम का नाश करता है। जहां प्रेम नहीं होता वहां सुख और शांति नहीं हुआ करती है। कहते हैं कि एक पति पत्नी और उनका बच्चा तीनों ही एक परिवार के अंदर रहते थे। तीनों को बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और तीनों ही आनंद से रह रहे थे। एक दिन पत्नी अपने गहनों को देख रही थी, सवा रही थी, और उसने अपने हीरो का सेट निकाला। छोटा सा पप्पू पास में खेल रहा था। उसने हीरे के सेट को, डिब्बे को उठाया और उठा करके गली में ले जा करके उसको फेंक दिया। 2-2.5 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं। थोड़ी देर के बाद माँ आई, उसने देखा कि यहाँ पर मैंने हीरो के सेट रखे थे और एक सेट नहीं है बीच में। उसने पप्पू से पूछा तो पप्पू ने इशारे से बताया कि मैंने उसको गली में फेंक दिया। माँ गली में गई, अकेला डिब्बा पड़ा लेकिन कोई सेट तो उठा करके ले लिया। माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध के अंदर वो अपना होश हवास खो बैठी। उसने कुछ नहीं देखा। तीसरी मंजिल से उसने पप्पू को उठा करके नीचे फेंक दिया और बच्चे के प्राणों का अंत हो गया। इस घटना को जब उसके पति को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके पति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है अपनी पत्नी के ऊपर और वो आग बबूला हो जाता है। क्रोध के अंदर उसका होश खत्म हो जाता है। वो अंदर जाता है, रिवॉल्वर उठा करके लाता है और पत्नी के ऊपर गोलियों की विशार कर देता है। पत्नी भी वहीं गिर जाती है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पति देखता है अपने सामने पुत्र की लाश पड़ी है, पत्नी की लाश पड़ी है। उसको लगता है कि अब क्या बचा है और उसको वह जो गुस्सा है अपने आप पर आता है और अपने पर भी वो गोलियों की विशार करता है, गोली मारता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। देखिए, एक हरा भरा परिवार था, एक खुशनुमा परिवार था जो क्रोध की भेंट चढ़ जाता है। क्रोध विनाश करता है, क्रोध कभी भी किसी का विकास नहीं करता। क्रोध विध्वंस करता है, क्रोध कभी किसी का निर्माण नहीं करता है। क्रोध द्वेष को बढ़ाता है, क्रोध शत्रुता को बढ़ाता है, क्रोध दुर्भाग्य को पैदा करता है, क्रोध अपयश और कलंक को देता है। क्रोध और आंधी जो होती है वो एक समान होती है, इसलिए दोनों के शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि क्रोध पागलपन का ही एक हिस्सा है, कि क्रोध और पागलपन में बस इतना ही अंतर है कि क्रोध जो है वह थोड़े समय के लिए है और पागलपन जो है वो ज्यादा समय के लिए, वो हमेशा के लिए है, लेकिन है उसी का ही रूप है, बस सिर्फ लंबाई का ही अंतर है। पागलपन के अंदर भी व्यक्ति वही करता है जो एक क्रोधी व्यक्ति करता है, या यूं कह लीजिए कि क्रोध के अंदर भी व्यक्ति वही करता है जो एक पागल इंसान करता है। एक पागल व्यक्ति चीखता है, चलाता है, सामान को तोड़ता है, फोड़ता है, ईंट बट्टों को मारता है, और एक क्रोधी व्यक्ति भी यही करता है। इसलिए क्रोध पागलपन का ही एक हिस्सा है। जैसे आग का संग पा करके पानी उबलता है, उबला हुआ पानी अस्थिर होता है, इसी प्रकार क्रोध का संग पा करके बुद्धि अस्थिर हो जाती है। और जब क्रोध की अवस्था में बुद्धि स्थिर होती है, अस्थिर बुद्धि से आप जो भी करेंगे वह हमेशा गलत होगा। इसलिए कहा गया है कि क्रोध की अवस्था में कभी कोई डिसीजन मत लेना, कोई फैसला मत लेना, कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि क्रोध की अवस्था में जो भी फैसला लिया जाता है वह हमेशा गलत होता है। कितने लोग क्रोध के अंदर आकर के घर से निकल जाते हैं
और जाने के बाद जब मुसीबत में फंसते हैं, आगे जाके देखते हैं कुछ नहीं है, तब पश्चाताप करते हैं, क्योंकि क्रोध में जो डिसीजन है वह हमेशा गलत होता है। क्रोध संक्रमण का रोग है। जैसे संक्रमण का रोग जब फैलता है तो लोग अपनी साफ सफाई रखते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, और अगर आते हैं तो संक्रमण का रोग उनको भी पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो क्रोध है वह भी दूसरे में संक्रमित होता है। जो क्रोधी व्यक्ति जिसके पास बैठता है, जिस पर क्रोध करता है, उसको भी क्रोध आता है और फिर दूसरा भी क्रोध करता है। इसलिए जब एक व्यक्ति क्रोध करता है तो घर में पूरे घर के लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध संक्रमण का रोग है। इसलिए प्राचीन जमाने में एक पद्धति होती थी कि कोप भवन बनाए जाते थे, ताकि जब किसी को क्रोध के संक्रमण के रोग ने पकड़ लिया तो वो संक्रमण बाकियों में ना आए। इसलिए जिसको क्रोध का संक्रमण होता था, रोग होता था, वह व्यक्ति कोप भवन में चला जाता था। इससे फायदा ये होता था कि वो व्यक्ति क्रोध की आग में जलता रहता था, लेकिन बाकी सारा जो वातावरण है उससे दूषित नहीं हो पाता था। बड़ा फायदा था, और बाकियों को भी पता चल जाता था कि उसको क्रोध की आग लगी हुई है, बीमारी हुई है संक्रमण की, अब उसके पास कैसे जाना है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे दवा देनी है, और वो लोग उसके क्रोध को शांत करने में लग जाते थे। आजकल ये व्यवस्था नहीं है। आजकल के व्यक्ति के पास इतनी शांति नहीं है कि वो कोप भवन तक पहुंचेगा। आज इतनी असहनशीलता है कि व्यक्ति अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर वो बाजार में है तो बाजार में ज्वालामुखी की तरह फट जाता है, अगर घर में है तो घर में ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा, बाहर जहां पर भी है वहीं पर वो क्रोध को करता रहता है। क्रोध संक्रमण है, दूसरे में जाता है। इसलिए माताओं बहनों से कहना है कि जब संक्रमण होता है तो आप हाथ पांव धो करके दूसरे को दवा दारू देते हो ताकि उसको संक्रमण ना पकड़ ले। तो जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध में आकर के खाना ना बनाइए। जब क्रोध में खाना बनाएंगी तो वो संक्रमित होगा और खाने वालों को भी क्रोध आएगा। उस समय सबसे पहले शांति के जल से अपने को स्नान करा ले, उसके बाद खाना बनाए, ताकि परिवार के बाकी लोग जो है वो क्रोध से बचे रह सके। और जब आप खाना परोस रही है तब भी शांति के जल से पहले अपने आप को स्नान करा ले, धो ले, अपने हाथ को धो ले शांति के जल से, और तब खाना परोसे। अगर क्रोध का संक्रमण लेकर के खाना परोसेगी तो जो खाएंगे उनको भी क्रोध का संक्रमण पकड़ेगा और क्रोध उनके अंदर भी जाएगा। क्रोध एक संक्रमण का रोग है। जो व्यक्ति मांस खमन का तप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, धर्म की आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर क्रोध करता है तो उसके सारे ये कर्म धर्म व्यर्थ हुआ करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटना है कि वह एक बार जंगल की ओर जा रहे थे। जिधर जा रहे थे उधर चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सांप रहता था। लोगों ने देखा तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को महात्मा समझ करके रोका कि महात्मा जी उधर मत जाइए, उधर बड़ा जहरीला, बड़ा भयंकर, बड़ा क्रोधी चंड कौशिक सांप रहता है और वह किसी को भी छोड़ता नहीं है। उसने मनुष्यों को तो मारा ही मारा, बहुत डसता है, और उसने वहां के सारे वन्य प्रदेश को निर्जन बना दिया है, खाली कर दिया है। जितने जीव जंतु थे उन सबको उसने अपने क्रोध की दृष्टि से डस करके समाप्त कर दिया, और हजारों लोगों को उसने मार दिया, और लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया। पशु पक्षी भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता, ये रास्ता बंद है, आप मत जाइए, वे आपको डसेगा, आपको मार देगा, वो भयंकर क्रोधी है। भगवान महावीर स्वामी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, उधर ही बढ़ जाते हैं। उन्होंने तो शायद चंड कौशिक का उद्धार करना था। भगवान महावीर स्वामी पहुंच गए चंड कौशिक की बॉम्बे के ऊपर जाकर के ध्यान लगाते हैं, बिल पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, ध्यान करते हैं। चंड कौशिक को लगता है कोई आया है मेरी बिल पर। उसको समझ आती है कोई इंसान है, बाहर आके देखता है तो देख के सोचता है, क्रोध आता है उसको, अच्छा ये आया है, शायद इसकी मौत खींच रही मेरे पास, इसको नहीं पता मैं चंड कौशिक हूं, मैंने किसी को जीवित नहीं छोड़ा। और मैं क्रोध के अंदर आकर के सोचता बस तेरे को भी अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान महावीर स्वामी के पैर के पास आता है, जोर से डंक लगाता है, और डंक लगा करके खुद साइड पे हो जाता है कि अभी ये गिरेगा, कहीं मुझ पर ना गिर जाए।
देखता है कब हम भी तो खड़े हैं, इसको तो कुछ नहीं हुआ, गिरा नहीं है, कमाल हो। दोबारा डंक लगाता है, डंक लगाता है, दोबारा डंक लगाता है, भगवान को फिर भी खड़े। तीसरी बार जोर से डंक लगाता है, भगवान को कुछ नहीं होता, हैरान हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी अपना ध्यान खोलते और खोल करके कहते हैं, बुझ बुझ चंड कौशिक, बुझ, जाग जाग चंड कौशिक, संभल जा। बहुत क्रोध कर लिया रे तूने, बहुत क्रोध किया है, तेरे क्रोध ने तुझे इस दशा में ला करके खड़ा कर दिया चंड कौशिक। कभी तू संत होता था, तू क्रोध करता रहा, इसलिए आज तू सांप बन गया है चंड कौशिक, तू संभल, तू याद कर, अपने पूरे भाव को देख। और चंड कौशिक कागरता के साथ भगवान की इस वाणी को सुनता है तो उसको लगता है, और सुनते सुनते उनकी वाणी को उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है। और जब जाति स्मरण ज्ञान होता है, अपना पूरा भाव उसको दिखने लग जाता है। वो देख रहा अपने पूरा भाव में कि वह एक संत था, उसके साथ उसका शिष्य था, हुआ क्या, दोनों से जा रहे थे बिहार के अंदर। एक मरे हुए मेंढक के ऊपर उनका पैर टिक गया और उनका शिष्य जो था वो कहने लगा कि गुरुजी, ये मेंढक आपके पांव के नीचे आके मर गया, इसलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। गुरु ने समझाया कि नहीं बेटा, ये मरा हुआ था, मेरे पांव के नीचे नहीं मरा। शिष्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि नहीं गुरुजी, वह तो आपके पांव के नीचे आके मरा है, आपको दंड लेना चाहिए। गुरु ने फिर समझाया कि नहीं था, चुप हो जाता है शिष्य। थोड़ी देर के बाद फिर दोहराता है। गुरु शिष्य अपने ठिकाने पर पहुंच गए। शिष्य ने फिर खाना खाने से पहले कहा कि गुरुजी, वो आपके पांव के नीचे मरा था। गुरु ने फिर समझाया। शिष्य बार बार कहता है। शाम के समय दोनों बैठ करके संध्या की आराधना कर रहे थे, प्रतिक्रमण कर रहे। शिष्य ने फिर कहा कि गुरुजी, वो मेंढक आपके पांव के नीचे ही आकर के मरा है, इसलिए आपको दंड लेना चाहिए। गुरु को आया क्रोध कि सुबह से पीछे लगा, हजार बार समझा दिया इसको, मेरे पांव के नीचे आके नहीं मरा, वो मरा हुआ था। उसने कहा अभी बताता हूँ तेरे को दंड लेना है कि नहीं। और गुरु ने उठाया डंडा और गुरु के हाथ में डंडा देकर के, शिष्य तो बच्चा था, वो भाग गया। रात्रि का समय था, अंधेरा था, हॉल में एक खंबे लगे हुए थे और गुरु वृद्ध थे, वो पीछे दौड़ते हैं क्रोध के अंदर आकर के, और सामने खंबे से सिर टकरा जाता है, ब्रेन हेमरेज होता है और वहीं पर उनके प्राणों का अंत हो जाता है। क्रोध के अंदर मर करके वो देख रहा है कि मैं ये चंड कौशिक सांप बन गया। चंड कौशिक सांप बन करके भी मैं आज सबको डसता चला जा रहा। चंड कौशिक सांप ने सोचा कि अरे कहां मैं संत था, इतनी साधना की थी मैंने, और एक क्रोध के कारण मेरा सब व्यर्थ हो गया और मैं चंड कौशिक बन गया। चंड कौशिक सुधर, यदि आज भी क्रोध नहीं छोड़ेगा तो उसके बाद पता नहीं तुझे कहां ठिकाना मिलेगा, कौन से नर्क में जाना पड़ेगा। और तो तेरे पास साधना भी नहीं, सिर्फ क्रोध ही क्रोध है। और चंड कौशिक अपने क्रोध को छोड़ देता है। चंड कौशिक भद्र कौशिक बन जाता है। चंड कौशिक की घटना से यदि किसी को समझ लेनी है तो वो ले सकता है कि चंड कौशिक पूरे भाव में संत था, साधना करता था, लेकिन क्रोध करने के कारण अगर साधना करने वाला साधक व्यक्ति अगर सांप बन सकता है, तो आप सोचे कि आप लोग तो साधना भी नहीं करते, और अगर इस प्रकार क्रोध करते चले जाएंगे तो कहां जाएंगे। ये धरती के ऊपर जितने भी सांप है ना, ये सारे पूर्व भाव के वही लोग हैं जो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। ये सारे क्रोध करते करते मर गए और आज सांप बन करके धरती के अंदर बिलों में बैठे हैं और आज भी डसने का ही काम कर रहे हैं। शास्त्रों के अंदर 4 प्रकार का क्रोध बताया है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यय खानावर्णीय क्रोध, प्रत्यय खानावर्णीय क्रोध और संज्वलन क्रोध। इन 4 प्रकार के क्रोध को मैं आपको सरल भाषा के अंदर समझाती हूं। एक है अनंत क्रोध, फिर है दूसरे नंबर पे बहुत क्रोध, तीसरे नंबर का थोड़ा क्रोध, और चौथा है मामूली क्रोध। ये 4 प्रकार का क्रोध है। मामूली क्रोध जो होता है वह तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे पानी के ऊपर लकीर खींचनी, जितनी देर वह रहती है, इधर से खींचो इधर समाप्त, बस ऐसे क्रोध होता है। आया क्षणिक और चला गया, समाप्त हो गया। बिल्कुल बच्चे के क्रोध जैसा होता है कि बच्चे ने क्रोध किया, लड़े झगड़े और दूसरे ही क्षण एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके खेलने लग जाते हैं।
मन में कुछ नहीं। दूसरा क्रोध है थोड़ा क्रोध। थोड़ा क्रोध जैसे बालू की ऊपर आप लकीर खींचते हैं और हवा का झोंका आता है और तब वो मिट जाती है, बस ऐसा ही क्रोध होता है। थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन जैसे ही किसी ने उसको सॉरी बोल दिया, किसी ने कह दिया अरे छोड़ ना, हो गया सो हो गया, तो उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं थोड़ा क्रोध। ये दोनों ठीक है, चल जाएंगे। तीसरा है बहुत क्रोध। ये क्रोध बिल्कुल वैसा होता है जैसे तालाब जब सूख जाता है तो उसकी नीचे वाली मिट्टी में एक दरार आ जाती है। उस दरार को भरने में जितना समय लगता है 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद दोबारा जब कभी बरसात होगी, पानी आएगा, तालाब भरेगा, तब वो जाकर के रेखा मिटेगी। ऐसा क्रोध होता है वो, जिसको शांत करने में काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा माफीनामे लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा क्षमा याचना करनी पड़ती है, पंच बिठाने पड़ते हैं, बहुत संकल्प लेने पड़ते हैं, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और तब जाकर के उसका क्रोध शांत होता है, दह होता है। बहुत ज्यादा क्रोध नहीं चलेगा। और चौथा क्रोध है अनंत क्रोध, जो आपके क्रोध को अनंत रूप दे देता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा जो क्रोध होता है वो जिंदगी भर रहता है, कभी समाप्त होता ही नहीं है, चलता रहता है। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर उन्हीं बातों को लेकर के बैठे रहते हैं कि मेरे साथ 20 साल पहले उसने ऐसा किया था, 40 साल पहले मेरी सास ने मेरे को ऐसा किया था, वैसा किया था। उन बातों को दिल से निकालते ही नहीं है। जिंदगी भर जिनका क्रोध चलता है, ये एक जिंदगी नहीं 10 जन्म तक चलता रहता है। जैसे कमठहर पार्श्वनाथ का, गुणसेन अग्निशन शर्मा का क्रोध कि जिंदगी भर नहीं 10-10 जन्मों तक चला, अनंत हो जाता है क्रोध। जो 70 जन्मों तक क्रोध चलता रहता है, दुख देता रहता है, वो क्रोध होता है अनंत क्रोध। ऐसा क्रोध कभी मत करना, ऐसा क्रोध तुम्हें 70 जन्मों तक कभी दुख ही देता रहेगा। ये 4 प्रकार का क्रोध। जो उत्तम पुरुष होते हैं वो मामूली क्रोध करते हैं, जो मध्यम पुरुष होते हैं वह थोड़ा क्रोध करते हैं, जो अधम पुरुष होते हैं वह बहुत ज्यादा क्रोध होते हैं करते हैं, और जो नीच पुरुष होते हैं वह अनंत क्रोध करते हैं। क्रोध से तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान होती है कि तुम उत्तम पुरुष हो या नीच पुरुष, कैसा क्रोध है तुम्हारा। अगर तुम्हारा क्रोध सारी जिंदगी समाप्त नहीं हो रहा तो नीच व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। अगर किसी का मूल्य क्रोध है तो उत्तम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। क्रोध के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्रोध अंधा होता है, क्रोधी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। क्रोधी व्यक्ति की देखने की नजरिया बदल जाता है, दृष्टि बदल जाता है, होता कुछ है और वो देखता कुछ है। उसके सत्य के ऊपर आवरण आ जाता है, दृष्टि के ऊपर आवरण आ जाता है। क्रोधी व्यक्ति यथार्थ को नहीं देख पाता। क्रोध गहरा होता है, इसलिए क्रोधी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ अपनी बात को बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसको सुनाने की कोशिश मत करना, बस चुपचाप मौन हो जाना। समझ लेना कि क्रोध आया हुआ है, क्रोध गहरा होता है, अब इसको कुछ सुनाई नहीं देगा। और क्रोध भयंकर होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, वो कितना ही प्यारा हो तो अपने भी उससे डरने लग जाते हैं। क्रोध भयंकर होता है। जब किसी को क्रोध आता है, वो कितना ही प्यारा हो, उससे अपने लोग भी डरने लग जाते हैं। क्रोध जहर के समान होता है। जिस समय व्यक्ति क्रोध करता है उसके शरीर में जहर फैल जाता है। आज के साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया है। उन्होंने एक बहुत क्रोधी व्यक्ति जो उस समय क्रोध में खड़ा हुआ है, उसके शरीर से एक खून का इंजेक्शन लिया और खून का इंजेक्शन लेकर के खरगोश को दिया और खरगोश को देकर के ये प्रयोग करके देखना चाहा कि क्रोधी मनुष्य के खून का खरगोश के ऊपर क्या असर होता है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वो शांत बैठा हुआ खरगोश 10 मिनट के बाद उछल कूद करने लगता है और 1 घंटे के अंदर वो अपने को काट काट करके तड़फ तड़फ करके मर जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोधी मनुष्य का खून जहर का काम कर गया। तो साइंटिस्ट ने भी कहा कि जिस समय
व्यक्ति क्रोध के अंदर होता है उस समय उसके खून में, उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ फैल जाते हैं, जहर फैल जाता है। इसलिए उन्होंने हिदायत दी कि जिस समय माताएं बहनें क्रोध में होती है उस समय वो अपने बच्चे को फीड ना दे, और उस समय जो माताएं फीड देती हैं उनके बच्चे कमजोर होते हैं, बीमार रहने लगते हैं, अस्वस्थ रहने लगते हैं। जिस समय आप क्रोध करते हो आपके शरीर में बैड केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं और वह विषाक्त पदार्थ जब शरीर में होते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेल के चाहे और भी जीवन शैली के कई ढंग हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण क्रोध भी है। क्रोध व्यक्ति की आंखों की रोशनी को भी कम कर देता है। क्रोध व्यक्ति की याददाश्त के ऊपर प्रभाव डालता है। कहते हैं इंसान के मस्तिष्क में अरबों कोशिकाएं हैं और एक बार जब व्यक्ति क्रोध करता है तो 10,000 कोशिकाएं नष्ट होती हैं। 10,000, और दिन में अगर 3 बार भी क्रोध कर लिया 30,000, 10 बार क्रोध कर लिया तो लाख कोशिकाएं नष्ट होती, और प्रतिदिन वो कोशिकाएं नष्ट होती चली जाती है। जैसे जैसे वो कोशिकाएं समाप्त होती है वैसे वैसे व्यक्ति की समृद्धि कमजोर होती चली जाती है। इसलिए क्रोध व्यक्ति की याददाश्त को कमजोर करता है। क्रोध इंसान के पेट को खराब करके रखता है। क्रोधी व्यक्ति का पेट हमेशा खराब रहेगा, उसके पेट में एसिडिटी, अल्सर वगैरह जो है वह बनते रहते हैं। क्रोध इंसान के कैरियर को खत्म कर देता है। कई बार व्यक्ति क्रोध के अंदर आकर के अपने बॉस से भिड़ जाता है और बॉस उसको नौकरी से बाहर निकाल करके फेंक देता है। और कई बार क्रोध में व्यक्ति खुद भी अपनी नौकरी छोड़ देता है कि जा ऐसी नौकरियां मेरे को 20 पड़ी है, और बाद में नौकरी मिलती नहीं है। व्यापारी जो बहुत ज्यादा क्रोधी होता है वो कभी सफल नहीं होता। क्रोधी दुकानदार की दुकान पर कोई नहीं जाता। जाने वाले कहते हैं अरे उसका स्वभाव बहुत खराब है, वो क्रोधी है, उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे, वो दूसरा दुकानदार अच्छा है उसकी दुकान पर पहुंचेंगे। क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध की वजह से अपना कैरियर को चौपट कर लिया करता है। व्यक्ति के स्वभाव का बहुत बड़ा रोल है व्यक्ति के व्यापार की सफलता में। इसलिए जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है उसका व्यापार भी सफल होता है। अगर व्यक्ति का स्वभाव खराब है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है, तो उसका व्यापार जो है वह सफल होगा ही होगा। और फिर वो जन्म पत्रिका लेकर के पंडितों के घूम रहा है कि कौन सा ग्रह खराब है, व्यापार नहीं चलता। उसको ये पता नहीं है कि ग्रह को सुधारने की जरूरत नहीं है, स्वभाव को सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कि कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाया करती है। बिल्कुल सही बात है। तो क्रोध व्यक्ति के कैरियर को खत्म कर देता है। क्रोध व्यक्ति के रिश्तों को बर्बाद करता है, रिश्तों को खत्म करता है। आपके घर के अंदर जितने झगड़े हैं उसका कारण क्रोध ही है। क्रोध के कारण पति पत्नी में तलाक हो जाता है। क्रोध के कारण बाप बेटे आपस में लग हो जाते हैं। क्रोध के कारण भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। क्रोध हमेशा नुकसान करता है। क्रोध हमें पैदा करना तो आता है लेकिन उसको रोकना नहीं आता, उसको कंट्रोल करना नहीं आता कि कब कहां पर उसको स्टॉप लगाना है। कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने इंजन के पास खड़ा हुआ था और उसका छोटा सा बच्चा उस गाड़ी में घुसता है, इंजन की चाबियों को घुमा देता है, गाड़ी चल पड़ती है। उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो बहुत शोर मचाता है कि अरे दूसरी चाबी घुमा, रुक जाएगी गाड़ी, रुक जाएगी। वो बच्चा कहता है कि नहीं पता कहां से घुमानी है, कहां है वो चाबी, कैसे गाड़ी को रोकना है मुझे नहीं आता है। और परिणाम क्या होता है, वो गाड़ी आगे जाकर के किसी में ठुक जाती है और वहीं पर उस बच्चे के भी प्राणों का अंत हो जाता है। जैसे उस बच्चे को गाड़ी चला तो ली लेकिन उसको रोकना नहीं आ रहा। क्रोध की वैसी स्थिति है। क्रोध को उत्पन्न करना तो आता है हमें, लेकिन जब उत्पन्न हो जाता है उसके बाद कितना करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कैसे उसको हम रोके, उसको रोकने की कला हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए क्रोध हमारा नुकसान करता है। ऐसी गाड़ी पे कभी नहीं बैठना चाहिए जिसके ब्रेक नहीं होते, और क्रोध बिना ब्रेक की गाड़ी है। एक बार जब चल पड़ती है फिर इसके ब्रेक नहीं लगाने आते, तो कम से कम क्रोध को रोकने की कला
तो व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि जब क्रोध की गाड़ी आपने छोड़ ली, कम से कम आप इतने विशेषज्ञ तो बनो कि आपको क्रोध अगर पैदा हुआ है तो क्रोध को आप रोक भी सके। क्रोध क्यों आता है, क्या कारण है इसके? क्रोध का एक कारण है, जब व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। जैसे आपने अपने बच्चे को कहा कि जा मेरे लिए पानी लेकर के आ, और बच्चे ने आपको पानी ला करके नहीं दिया तो आपको उसके ऊपर क्रोध आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। आपने किसी को कोई बात समझाई, उसने आगे से मना कर दिया तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं और आपकी अपेक्षा की उपेक्षा होती है, उस समय भी आपको क्रोध आता है। आपकी अपेक्षा, आप घर आए, पत्नी आपको हंस करके पानी पिलाए, खाना दे, और अगर वो ऐसा ध्यान नहीं देती है तो आपको क्रोध आ जाएगा। आप दुकान पर गए, आपकी अपेक्षा है जाते जो नौकर है वो सफाई करके रखे, सारा दुकान को जमा के रखे, अगर वो ऐसा नहीं करता तो आपको उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। तो जब आपकी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। तो इसलिए आप कम अपनी कामनाएं दूसरे के प्रति रखे, कम अपेक्षाएं लगा करके रखे, तो आप क्रोध के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण पा सकेंगे। क्रोध बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, वो हमेशा मौका देखता है। इसलिए क्रोध का कभी देखना वो हमेशा कमजोर पर आता है, बलवान पर नहीं आता। पति हमेशा पत्नी पर क्रोध करता है और पत्नी अपने क्रोध को अपने बच्चे पे करती है, क्योंकि वो उसके सामने वो कमजोर है। और बच्चा मां पर नहीं कर सकता, बच्चा उसके बाद अपना जो क्रोध है वो खिलौनों को तोड़ तोड़ करके निकालता है। क्रोध हमेशा कमजोर पर आता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था और ऊपर से किसी ने पानी फेंका और उसके ऊपर गिर पड़ा और उसके सारे कपड़े भीग गए। उसको बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया कि कौन बेवकूफ इंसान है जिसको पानी फेंकना भी नहीं आता और मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अभी ऊपर जाता हूं और जा करके उसको बताता हूं। और वो बड़बड़ाता हुआ क्रोध के अंदर जैसे ऊपर पहुंचा तो छत पर जाकर के उसने देखा कि 100 किलो का हट्टा कट्टा पहलवान दंड बैठ के लगा रहा है। उसको देखते ही उसके क्रोध की हवा निकल गई और उसने कहा, उस व्यक्ति ने, अबे किस लिए मुंह उठा के इधर आ रहा है? उसने कहा, नहीं जी बस कुछ नहीं, यूं ही देखने आ गया था, और फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्यों? जो क्रोध था वो कैसे अपने आप हवा हो गया? क्योंकि उसने देख लिया कि सामने वाला पहलवान हट्टा कट्टा, उससे पंगा ले लिया तो हड्डी पसली नहीं बचेगी। इसलिए क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। बड़ा चतुर है क्रोध, हमेशा कमजोर पर आता है। क्रोध हमेशा दूसरे की गलती पे आता, अपनी गलती पर नहीं आता। अगर बच्चे से कोई चीज टूट गई उस पर क्रोध आता है, और अपने हाथ से अगर गिर करके टूट गई तो क्रोध नहीं आएगा। अगर अपनी गलतियों पे क्रोध आने लग जाए तो इंसान भगवान बन जाए। दूसरों की गलतियों पर क्रोध करते हैं, इसीलिए तो निदान है, इसीलिए तो शैतान है। तो क्रोध जो होता है वह बड़ा चतुर है, दूसरों की गलतियों पे आता है, अपनी गलती पे नहीं आता। अब क्रोध को नियंत्रण कैसे करें, सुधारें कैसे? पहली बात है कि जब क्रोध आया तो तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, नो रिएक्शन, रिएक्शन मत करो। थोड़ा समय दे, थोड़ा विलंब कर दे, थोड़ा टाल दे। अगर किसी ने गलती की है और आपको क्रोध आया है, आपने उसको कुछ कहना है उसकी गलती पे, तो थोड़ा समय डाल दे, हाथों हाथ ना करें। शाम को, अगले दिन, और आप पाओगे आधा कचरा तो जो ही समाप्त हो गया। और कभी कभी तो लगेगा कि बात ही खत्म है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस समय वो तुरंत रक्षण करते हैं तो क्रोध जो होता है उस समय नुकसान करता है, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है, वह क्षणिक आवेग है, और वो पल अगर उसके निकल गए तो उसके बाद आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रोध आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, वो आंधी की तरह से होता है। बस उस समय अगर छत को उड़ा दिया, अगर वो दौर गुजर गया तो उसके बाद शांत होता है, ठंडा होता है, और बहुत सारे नुकसान से आप बच सकते हैं। तो आप उसमें विलंब करें, थोड़ा समय पास करें, टाइम रिएक्शन ना करें, थोड़ा सोचे कि कुछ समय के बाद मैं इसका जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन आज नहीं कल दूंगा इसका जवाब। और कल तक आप पाएंगे कि बहुत सारा कचरा तो यूं ही निकल गया और बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे। दूसरा, जब क्रोध आता है तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं। क्रोध आए तो उस जगह को छोड़ दें,
क्योंकि क्रोध के परमाणुओं से वो सारी जगह दूषित हो जाती है, जो आपके मन को और उत्तेजित करती है। और जैसे ही आपको क्रोध आया तो गिनती करना शुरू करती है 1 से 100 तक। फिर जब 100 से उल्टी गिनती करेंगे फिर भी शांत नहीं हो रहा। बाकी क्रोध जो होता है जब आता है तो उसको पनिशमेंट जरूर करें। पनिशमेंट सुधार की पद्धति। जब बच्चे गलती करते हैं तो हम उसको पनिश करते हैं ताकि बच्चे द्वारा गलती ना करें। सेना के अंदर जब कोई सैनिक गलती करता है तो उनका सेनापति उनको पनिश करता है कि 10 किलोमीटर दौड़ लगा करके आओ, क्योंकि पनिशमेंट सुधार की पद्धति है। अपने क्रोध को सुधारने के लिए आप अपने क्रोध को पनिश करें, पनिशमेंट दें इसको कि क्रोध आ जाया है तो आज उपवास करना है, एकासन व्रत करना है। आज अगर क्रोध किया है तो आज मुझे दिगों का त्याग कर देना है। आज क्रोध आया है, आज 1 घंटा भगवान की भक्ति में लगाना है। क्रोध आया है, आज मुझे 3 घंटे रात को जागना है, 3 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उसका ज्यादा सोए, यानी कि पनिशमेंट कर लिया अपने आप को। और जब आप अपने क्रोध को इस प्रकार पनिशमेंट देने लगेंगे ना तो आपका क्रोध सुधरने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, क्रोध को शांत करने के लिए अपने मन को समझाएं, जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हैं, जैसे आप अपनी बेटी को ससुराल जाते हुए समझाते हैं, इसी प्रकार अपने मन को भी अपना बच्चा समझ के, अपनी बेटी समझ के समझाएं। अपने मन को समझाएं कि ये सुख दुख मान अपमान जिस पे तुम्हें क्रोध आ रहा है, ये आते जाते मौसम की तरह से है, इसकी प्रभाव मत करो। ये जिंदगी में आते रहते जाते रहे हैं, इस पर क्यों क्रोध करना। जब कोई आपकी बात नहीं मानता है, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, जब कोई व्यक्ति पखंड करता है और आपको उसके ऊपर क्रोध आता है, तो अपने मन को समझाए भी इस दुनिया को बनाने वाला तू नहीं है, तू इसका निर्माता नहीं है किसी का भी। इसलिए किसी को सारे लोग तेरे मुताबिक चले, तेरे मुताबिक वो अच्छे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम इन सबके बनाने वाले ना हो। अपने मन को समझाए कि अगर किसी व्यक्ति को मीठा खाना पसंद है और तुम जबरदस्ती उसको नमकीन खिलाओ, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे कहने में नहीं चलता, तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानता, जबरदस्ती तुम उसके ऊपर अपनी आज्ञा थोपो, क्रोध करो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अपने मन को समझाए। मन को समझाने से क्रोध घटता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। शांति शांति।